हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट का डिफिनीशन। आप किसी भी बोर्ड से हो या ये अगर आपसे कहें ना तो बेसिक ये जेईई मेंस तक भी जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो आप चाहे किसी बोर्ड से हो चाहे जहाँ से हो, तो आप अगर इतने सारे लिमिट के कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं, या जो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे लिमिट ही जो है ओवरऑल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं। सबसे पहले हम लिमिट का डिफिनीशन सीखेंगे कि आखिरकार लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसी ज़रूरत थी कि जो ये चैप्टर हमारे अंडर कंसिडरेशन में आया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो बेसिक यूनिवर्सल मेथड होता है लिमिट का, उसको सीखेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है चेक करके लिमिट के बारे में आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे टोटल 10 मेथड। फर्स्ट, कैंसिल द कॉमन फैक्टर। सेकंड, क्रिएट द कॉमन फैक्टर। थर्ड, इनफाइनिटेसिमल मेथड, ऐसे फंक्शन जिसको हम अगर टेंडिंग वैल्यूज में डाल रहे हैं वो टेंडिंग टू जीरो हो जाए और आपस में वो सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पर उसको यूज करते हैं, बाद में बता दिया जाएगा। बाय यूजिंग बेसिक फार्मूला मेथड, ये भी डियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक आपको दिख रहा होगा 3 स्टार एल हॉस्पिटल रूल, ये भी अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंडविच थ्योरम, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर जीरो, जीरो पॉजिटिव पावर जीरो। तो यहाँ जो इनफाइनाइट पावर जीरो और जीरो पॉजिटिव पावर जीरो है, इसमें तो हम लोग लॉग ले लेते हैं, लेकिन 1 टू द पावर इनफाइनाइट के लिए एक स्पेशल फॉर्म होता है, उसको सीख लेंगे फार्मूले डेरिवेशन के साथ। एक्सपेंशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ एक्सपेंशन थोड़ा सा बच्चों को याद नहीं रहता, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और फाइनाइट इनटू जीरो फॉर्म। ठीक है, इतने सारे मेथड सीखने के बाद हमें नहीं लगता आपको लिमिट में कोई डाउट रहेगा, और लिमिट का आपका ओवरऑल जो है टॉपिक जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये जो मेथड है ये यूनिवर्सल मेथड होता है। ठीक है, जब कभी आप इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इसके रास्ते जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, इसके लिए इस रास्ते से जाने के लिए इसका अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब ऐसे आ गया फंक्शन टू द पावर फंक्शन, आपको नहीं पता है तो आप लिमिट कहोगे सर कैसे सॉल्व करें, तो आप देखोगे लिमिट जाके डायरेक्ट हमारे फंक्शन पे अप्लाई। तो अगर बात करें कि हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, जिससे मैं आपसे बात करूँ कि मान लीजिए कोई फंक्शन दिए गए f(x) इक्वस टू मान लीजिए x² माइनस 3x प्लस 2, ओके, अपॉन x माइनस 1 है। मान लीजिए ये फंक्शन है, और मैं आपसे कहा कि आप जो है वैल्यू फाइंड करके बताइए fx की, fx की वैल्यू बताइए किस पे, 1 पर। ठीक है, मान लीजिए हमने आपसे पूछा आप fx की वैल्यू 1 पर बताइए, तो किसी फंक्शन की वैल्यू बताने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू पूछी जा रही है क्या उसके डोमेन में लाई करती है कि नहीं, ये बात चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस फंक्शन का डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होता है, फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे हमारे फंक्शन रियल और डिफाइंड, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या निकाल देना होगा, 1 को। कहने का मतलब इसके डोमेन में 1 आ ही नहीं रहा है और आपसे 1 की वैल्यू पूछ दी गई। आप जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1, और आप देखेंगे ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप तो इसको डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी क्या रिजल्ट लिखो। कुछ लोग कहेंगे कि सर 0 से 0 में भाग दिया और 1 आ गया। भाई ये गलत है, ये ब्लंडर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो। तो जब हमें ऐसे पॉइंट पर वैल्यू की बात कर दी जाए तो उस समय हम लोग करते क्या हैं कि इस पे ना बताकर, इस एग्जैक्ट 1 पर ना बताकर, इस एग्जैक्ट 1 पर ना बताकर, इस एग्जैक्ट 1, ये हम क्या लिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं कि हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। हम क्या करते हैं,
कि इस 1 के जस्ट राइट 1 प्लस और 1 के जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट मतलब 1 के पास ही है लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा। ये थोड़ा कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइटली स्मॉल बड़ा है और इनफाइनाइटली स्मॉल अगर हम बात करें 1 से छोटा है। मतलब 1 प्लस का मतलब हो गया कि 1 में आपने कोई बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर को लाके ऐड कर दिया, वो 1 प्लस हो गया। और 1 माइनस का मतलब उसी में से 1 में से आपने कोई बहुत ही छोटा आई मीन इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि इसके जस्ट राइट वाली वैल्यू और इसके जस्ट लेफ्ट वाले वैल्यू की आप बात करते हैं। तो जब हमें फंक्शन की दिए हुए एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू ना बताकर उसके या तो जस्ट राइट पे या तो उसके जस्ट लेफ्ट पर वैल्यू बताते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। और जब ऐसे सिचुएशन आई जाते हैं यानी हम मजबूर हो जाते हैं कि उस पर एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर बल्कि उसके लेफ्ट इन और राइट इन पॉइंट की वैल्यू हम बता देते हैं, मतलब उस पर ना बताकर उसके लेफ्ट राइट की वैल्यू बताते हैं। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग अपना यूनिवर्सल मेथड मीन्स LHL एंड RHL सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना फिर से आपको बता देते हैं, कहीं अगर लिखा हुआ दिखे लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू a, ठीक है, ये कहीं लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब ये होता है कि x टेंडिंग टू a का मतलब ही होता है कि x कभी हमारा a के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा लिमिट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड ये जो हम लोग डिफिनीशन लिखे हैं ये पूरे इस LHL RHL में जब जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका ओवरऑल डिफिनीशन है ही क्या, बाकी आप लोग समझ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, तो इसका मतलब ये हो गया कि x हमारा कभी भी a के इक्वल नहीं होगा। तो क्या हो सकता है सर, तो बता रहा हूँ सर, इधर देखिए। तो आप इस a के या तो राइट एंड वैल्यू a के जस्ट राइट मीन्स a प्लस या तो a के जस्ट लेफ्ट मीन्स a माइनस पर वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यही जो a प्लस a माइनस है, अगर आप इस पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हो तो उसे हम बोलते हैं LHL एंड RHL। अगर आपने लेफ्ट वाले पे फाइंड किया इस फंक्शन की तो उसे हम बोलते हैं LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर आपने राइट वाले पे फाइंड किया तो उसे बोलते हैं RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। तो आइए, तो जब भी आपसे कहा जाए कि आप लिमिट फाइंड करिए तो अगर आप अपना यूनिवर्सल मेथड फाइंड लगा रहे हैं तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, वहाँ यूज करेंगे LHL एंड RHL। ठीक है, वहाँ पर आप ये यूज करेंगे यूनिवर्सल मेथड के लिए। ठीक है, तो LHL क्या होता है ज़रा ध्यान से सुनना। आप क्या करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू, LHL मीन्स फंक्शन की वैल्यू दिए हुए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट पॉइंट पर मीन्स a माइनस पर आप फाइंड कर रहे हो, तो वहाँ लिखोगे क्या, लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू a माइनस। ओके, RHL के लिए क्या करोगे, मीन्स फंक्शन की वैल्यू आप दिए हुए पॉइंट के जस्ट राइट a प्लस पर फाइंड करें, तो यहाँ लिखोगे लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू a प्लस। अब सर ये a माइनस a प्लस क्या है, ये कंफ्यूज कर रहा है, कोई बात नहीं। आइए हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी की बात करते हैं। इधर देखना, h इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। हम एक ऐसे इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसे एच कहते हैं, जिसे किसी नंबर में अगर ऐड भी या सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो उस नंबर में ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ा बहुत मीन्स इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस आएंगे। तो आप उसे ऐसा कहेंगे कि ये चेंज नहीं हुआ, ओवरऑल वही है। जैसे यहाँ देखें तो उसका हम नाम क्या देते हैं, एच दे देते हैं। ये एच है क्या, आप एच को लिख सकते हो कोई भी कांस्टेंट मीन्स कोई फाइनाइट कांस्टेंट अपॉन बहुत ही बड़ा नंबर, अपॉन बहुत ही बड़ा नंबर। ये कोई फाइनाइट कांस्टेंट है, इनफाइनाइट नहीं है। यूँ कह सकते हो कि आप इसे 1 ही रख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। एच हमारा क्या है, तो यहाँ नीचे आप जितना बड़ा नंबर लिखना चाहो लिख सकते हो और सोच सकते हो कि ये एच हमारा इतना छोटा है।
और लिख के चले जाओ, ठीक है। कहने का मतलब ये x तो पॉजिटिव है लेकिन बहुत ही छोटा है, मतलब स्मॉल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमें कहेगा LHL फाइंड करने के लिए तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू a माइनस h। आपने a में से a बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर को घटा दिया है और जहाँ जहाँ x दिखेंगे वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, ये रख देंगे, ओके। तो ये आपका f ऑफ a माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट। अब जहाँ x रहेगा वहाँ आप क्या रखेंगे, a माइनस h, ठीक, वहाँ आप a माइनस h और लिमिट ले लेंगे क्या, h टेंडिंग टू 0, क्योंकि भाई अब उसमें से x हट के h आ गया है, ठीक है, h टेंडिंग टू 0, ठीक है। और जब आपको RHL कहा जाएगा आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू a प्लस h, ठीक है, a प्लस h और आप लिमिट ले लेंगे, यानी आपका f ऑफ a प्लस आ जाएगा, लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस h एट s टेंडिंग टू 0। ये आपका RHL हो गया और ये आपका LHL हो गया, ठीक है। हमेशा काम यही करेंगे, LHL RHL। और डियर अगर यही आपका LHL इक्वल्स टू RHL आ गया, इफ LHL इक्वल्स टू RHL आ गया तो हमारा लिमिट क्या करेगा, देन लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और जो भी इसका आंसर होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। जो भी LHL RHL वैल्यू दे रहा होगा वही हमारे लिमिट का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप लिमिट फाइंड करके बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एट x टेंडिंग टू 3। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि सर अभी आपने जो हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया LHL RHL का, उसके थ्रू हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो हमारा कैसा मेथड है, यूनिवर्सल मेथड है। LHL में क्या करते हैं, LHL में इस पॉइंट पे हम वैल्यू ना लेकर, LHL RHL का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पे वैल्यू ना बताकर हम क्या करते हैं कि इसके जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट मतलब 3 प्लस, जस्ट लेफ्ट मतलब 3 माइनस। और 3 प्लस का मतलब ये हो गया कि आपने जो है उसमें से h को सब्ट्रैक्ट कर दिया है और 3 माइनस ऐड कर दिया है, और 3 माइनस का मतलब आपने उसमें से h को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये h क्या है भाई, मैं बोला ना कि h क्या है, एक बहुत ही छोटा नंबर, इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर है। आई मीन ऐसे समझ सकते हैं कि 1 अपान जितना नंबर, जितना बड़ा नंबर आप डिनोमिनेटर में लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा। कहने का मतलब ये हो गया है 0.0000000000। लास्ट में जाकर आप कोई कांस्टेंट लिख देना, कोई फाइनाइट वैल्यू लिख देना, दैट इज योर h। h इतना छोटा है, जितना आप डेसिमल के बाद 0 लगा पाओ उतना छोटा है। तो आप इसे जब ले जाके इस 3 में ऐड करोगे तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने जितना ही इस h को जितना ही 0 लगा रहे हो उतना प्रिसाइज जा रहे हो, मतलब उतनी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर रहे हो। कहने का मतलब यहाँ जितना 0 बढ़ेगा ये पॉइंट उतना ही 3 के पास आता जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या करेगा, राइट हैंड साइड में पास आता जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि हमारा x राइट हैंड साइड से 3 के पास अप्रोच कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए अगर इस h को आपने इसमें ऐड भी कर दिया तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि सर ओवरऑल ये वही है, बस क्या है कि एग्जैक्ट 3 ना होकर उससे थोड़ा सा तो बड़ा है, ऐसा हम मान कर चलते हैं। और 3 माइनस का मतलब क्या हो गया कि सर एग्जैक्ट 3 ना होकर बल्कि 3 से थोड़ा सा तो छोटा है। कहने का मतलब आपने जब ऐसा लिखा तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा क्या, 2.99999999। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 3 ही है, लेकिन एग्जैक्ट 3 ना होकर बल्कि उससे थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी वैल्यू है। कितनी बड़ी है, इनफाइनाइटली स्मॉल इंक्रीमेंट। कितना बड़ा, इनफाइनाइटली स्मॉल। कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल। मतलब LHL में क्या करेंगे सर कि LHL में हम पुट करेंगे 3 माइनस और RHL में पुट करेंगे 3 प्लस, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यू आएगी अगर आपस में बराबर हुई और इक्वल हो गई, फाइनाइट है, तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, या जो भी आए, ठीक। तो LHL में करते क्या है सर कि हम डायरेक्ट 3 को ना रखकर
कहने का मतलब है ये हमारा यूनिवर्सल मेथड है और यूनिवर्सल मेथड में हम LHL RHL ही फाइंड करते हैं, ठीक है। बाकी जो मेथड है वो आगे सीखा जाएगा। तो क्या करेंगे LHL में हम एग्जैक्ट 3 ना रख के फंक्शन x के प्लेस पे, बल्कि उसके जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू रखते हैं, ओके। यानी f ऑफ 3 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टेंडिंग टू 3 माइनस। और मैं क्या सिखाया कि सर आप पुट करेंगे x इक्वस टू 3 माइनस h। 3 माइनस का मतलब क्या हो गया कि आप x के प्लेस पे 3 में से कुछ घटा कर पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा f ऑफ 3 माइनस, और ये हो जाएगा लिमिट ऑफ 3 माइनस h, और यहाँ लिखेंगे h टेंडिंग टू 0। ओके माय डियर फ्रेंड, अब आप लोग बताइए 3 माइनस h का मतलब क्या है। आप देख ही रहे हो कि ये क्या है, ये हमारा 3 माइनस h की वैल्यू है। और जैसे आपने इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया तो बोलो क्या ये 2 से बड़ी वैल्यू है, हाँ सर। क्या ये 3 से छोटी है, हाँ सर। यानी कि ये वाली अगर वैल्यू की बात किया जाए तो ये 2 और 3 के बीच में कहीं पर आ रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, उठा के जस्ट पहला वाला इंटीजर दे देता है। तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया इसका रिजल्ट। अब बोलो क्या यहाँ पर h अब वेरिएबल है, नहीं है, तो इस लिमिट को हटा दो, यानी f ऑफ 3 माइनस की वैल्यू क्या आ गई, 2। आइए RHL की बात कर लेते हैं। RHL का मतलब क्या हो गया, RHL का मतलब हो गया डियर कि आप f ऑफ 3 प्लस फाइंड करेंगे, लिमिट लेंगे जो भी फंक्शन दिया होगा x टेंडिंग टू 3 प्लस और इसमें सिखाया था कि आप पुट करेंगे x इक्वस टू 3 प्लस h, मतलब आपने 3 में थोड़ी सी छोटी वैल्यू ऐड कर दी है, यानी ये क्या हो गया, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 प्लस h। अब यहाँ h क्या लिखोगे, टेंडिंग टू 0। h है क्या, टेंडिंग टू 0, मतलब h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन टेंडिंग टू 0 है। तो ये बोलो ये भले से 3 प्लस h है लेकिन 3 से तो बड़ा ही है, 3 से बड़ा है मतलब इधर कहीं लाई कर रहा हो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, जस्ट सामने जो इंटीजर होता है मतलब जस्ट प्रीवियस इंटीजर को उठाकर दे देता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब बोलो क्या यहाँ पर h बचा हुआ है, नहीं है, तो इस लिमिट को हटा दो, तो ये हमारा क्या हो गया, f ऑफ 3 प्लस। जरा आप लोग बताओ क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आए, नहीं आए, तो आप कहोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी f ऑफ 3 माइनस डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस। ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, आपस में बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कहाँ, एट x टेंस टू क्या, 3। ओके, तो आइए और क्वेश्चन करते हैं। इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, कहेंगे सर अभी तो आपने कुछ सिखाया नहीं है, कोई बात नहीं भाई, हम अपना यूनिवर्सल मेथड लगाते हैं, LHL एंड RHL, ठीक है, LHL एंड RHL, ठीक है। आइए लगाते हैं। LHL क्या करेंगे, लिमिट किस पे फाइंड करना है, 0, यानी LHL पे क्या लेंगे, 0 माइनस लेंगे। और 0 माइनस का मतलब क्या है कि आपने 0 में से h को घटा दिया, तो h क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है, यानी जो घटा रहे हो बहुत ही छोटी वैल्यू घटा रहे हो, आएगा तो 0 के पास ही लेफ्ट में। और RHL मीन्स 0 प्लस, आपने उसमें 0 को ऐड कर दिया, ठीक। तो आइए LHL मीन्स f ऑफ 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू, मीन्स इस लेफ्ट एंड पर आपने इसकी वैल्यू फाइंड किया है। क्या लिखोगे सर, लिमिट ऑफ जो भी फंक्शन दिया गया है अपॉन क्या करोगे सर, x टेंडिंग टू किस पे, 0 माइनस। अब फिर पुट क्या करोगे सर, पुट करते हैं x इक्वस टू 0 माइनस h, पुट करिए, लिमिट मॉड के अंदर 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ठीक। s टेंडिंग टू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब बताओ 0 माइनस h का मतलब माइनस h, और मॉड क्या करता है, उसको प्लस बना देता है, तो ये क्या हो गया, ये आ गया लिमिट ऑफ h अपॉन ये क्या होगा, माइनस h, s टेंडिंग टू 0। अभी कट रहे हैं तो काट दो, ओवरऑल ये क्या आ गया, लिमिट ऑफ -1 s टेंडिंग टू 0। अब बोलो क्या यहाँ h दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू, लिमिट को हटाओ,
यानी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1 आ गई। आइए RHL देख लेते हैं। RHL मीन्स आप लिमिट फाइंड करोगे 0 प्लस पर, तो यानी किसकी वैल्यू होगी, f(0) प्लस की। और 0 प्लस का मतलब क्या होता है, आपने 0 में h को ऐड कर दिया है। पुट क्या करोगे, x के प्लेस पे पुट x = 0 प्लस h, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h s टेंडिंग टू 0। मॉड के अंदर ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ही, हम लोग पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिए। ओवरऑल पॉजिटिव तो मॉड क्या करेगा, वैसे ही बाहर कर देगा। मॉड का काम होता है नेगेटिव पॉजिटिव बनाना, और नीचे भी पॉजिटिव है। क्या ये दोनों कट गए, हाँ सर। क्या आ गया, लिमिट ऑफ 1 f(0) प्लस। बोलिए क्या यहाँ h है, नहीं है, तो सर लिमिट को हटा दीजिए, जो भी वैल्यू है वो हमारा आंसर है। लेकिन आप लोग हमें ये बताओ, क्या राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी f(0) माइनस आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो यहाँ लिखोगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट डजेंट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि f(0) माइनस इक्वल नहीं है किसके, f(0) प्लस के। तो इसलिए लिमिट क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट LDNE एट x टेंड्स टू 0। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या ऐसे ही हमेशा LHL RHL लेते रहेंगे कि या कोई मीनिंग भी है कि कब हम लोग जो है LHL लेंगे, कब RHL लेंगे। तो आइए उसको सीखते हैं। अगर ऐसे फंक्शन हमारे आ जाएं तो वहाँ पर हमें LHL RHL की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कि हमेशा इसको LHL RHL से ही फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल तो हैं जिसमें LHL RHL की ज़रूरत है, लेकिन ये जो रेशनल फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर हमेशा LHL RHL की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती। अगर मान लीजिए 0/0 आ रहा है और फंक्शन हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो LHospital रूल लगा देंगे और भी मेथड लगा। लेकिन हाँ, जो हमारा ये LHL RHL मेथड है ये यूनिवर्सल मेथड है, तो वो इन सब फंक्शन में लग सकता है। लेकिन अगर ऐसे फंक्शन दिख रहे हैं, मीन्स इफ फंक्शन इज पीस वाइज आर हैज एनी ऑफ द स्टेप फंक्शन, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देख लेना। इफ फंक्शन इज पीस वाइज आर हैज एनी ऑफ द स्टेप फंक्शन देन LHL एंड RHL आर रिक्वायर्ड। ओके, पीस वाइज कैसे फंक्शन होते हैं, जो पीस में कटे हुए हों, जैसे ऐसे दिखेगा, करली ब्रैकेट सिंगल रहेगा और ऐसे फंक्शन टूटा हुआ होगा, इसको पीस वाइज बोलते हैं। ठीक है, हमारा मॉडुलस भी अगर ओपन करें पीस वाइज में ही चला जाता है, सिग्नम भी ओपन करें पीस वाइज में ही चला जाता है। यानी ये सब फंक्शन अगर दिख रहे हैं तो हमें LHL RHL लेना ही है। ठीक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये स्टेप फंक्शन है, जैसे यहाँ देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसे फंक्शन में भी LHL RHL की ज़रूरत है। या फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये भी देखो स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर टूट गया, फिर आगे चलो, फिर टूटा, फिर आगे चलो, फिर टूटा, फिर टूटा, फिर टूटा, ऐसे चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये सब फंक्शन अगर दिख रहे हैं तो हमें वहाँ पर क्या लेना है, LHL RHL लेना है। लिमिट के फंक्शन को देखो, आइडेंटिफाई करो, अगर ये वहाँ कहीं अपनी शक्ल दिखा रहे हैं तो आप LHL RHL लो। ठीक है, वैसे अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया जिसमें पॉइंट ऐसे पॉइंट पे लिमिट कर रहा है फाइंड करिए जो उसके डोमेन में ही नहीं, तो वहाँ पर भी LHL RHL लेंगे या अदर सुटेबल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जैसी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशन है कब हमें LHL RHL लेना है। आइए सिग्नम फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन को थोड़ा और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, सिग्नम फंक्शन क्या होता है जरा यहाँ पर देखना, इसको डिनोट करते हैं SGN ऑफ x से। ये इक्वल होता है मॉड ऑफ x अपॉन x या x अपॉन मॉड x, इनमें से चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो। कब यूज होता है, जब हमारा x 0 के इक्वल नहीं होता है, और यही SGN ऑफ x हमें 0 देता है कब, जब हमारा x क्या हो 0। तो अगर हम इस फंक्शन को लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे पीस वाइज टाइप में, क्योंकि देखिए पीस में टूटा हुआ, 0 के लिए कुछ और बता रहा है, इसके लिए कुछ और बता रहा है। ठीक है, तो जब हमारा f(x) क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यही f(x) मॉड ऑफ x या x अपॉन मॉड x। ये f(x) जो है ये हमारा है क्या, ये हमारा SGN ऑफ x है, यानी f(x) इक्वल्स टू SGN ऑफ x। ओके,
कब है ये कंडीशन यहाँ लिखना पड़ता है, जब ये 0 के इक्वल नहीं है, और यही 0 देता है कब, जब हमारा x क्या होता है, 0 होता है। तो चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो, ये r लगा दे रहा हूँ, या आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मीन्स f ऑफ x आई मीन SGN ऑफ x इक्वस टू यही सिग्नम फंक्शन, जब हमारा x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो 1 दे देता है, इक्वस टू 0 पे 0 दे देता है, और लेस देन 0 पे -1 दे देता है। ठीक है, तो ये हमारे सिग्नम फंक्शन के डिफर टाइप के रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसका ग्राफ देख लेना, ये 0 पे 0 देता है और 0 से बड़े के लिए 1 देता है, यानी SGN ऑफ x इक्वस टू 1, और 0 से छोटे के लिए क्या देता है, -1 देता है। ओके, ये x है, ये हमारा f ऑफ x इक्वस टू SGN ऑफ x है। तो ऐसे फंक्शन भी आते हैं, तो हम क्या लेते हैं, LHL RHL लेते हैं। ठीक है, तो आइए अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अब आप क्वेश्चन को देखकर ही जज करिए। ठीक है, क्या हमारे दिए हुए फंक्शन में कहीं कोई स्टेप फंक्शन दिखाई दे रहा है? स्टेप फंक्शन मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर या हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या सिग्नम वगैरह जो टूटते रहते हैं। ठीक है, वैसे सिग्नम हमारा पीस वाइज होता है, लेकिन इसमें देखिए तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है। हमने जो फंक्शन की बात की उसमें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो या सिग्नम हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो या पीस वाइज डिफाइन हो या पॉइंट नॉट इन डोमेन टाइप का फंक्शन हो या मॉड्यूलस हो, तो ऐसे फंक्शन में हम क्या लेते हैं, LHL RHL। तो इससे हमें ये फीलिंग आ रही है कि यहाँ LHL एंड RHL की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आइए फाइंड करते हैं। तो LHL के लिए क्या करेंगे, LHL मीन्स f ऑफ 5 माइनस, कहने का मतलब आप क्या करोगे, 5 से थोड़ा सा कम वैल्यू रखोगे, मीन्स लिखोगे आप लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टेंडिंग टू 5 माइनस। पुट क्या करोगे कि सर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 5 माइनस h। तो आइए पुट करते हैं, तो ये हो गया लिमिट ऑफ, हर जगह 5 माइनस h आ जाएगा, ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 माइनस h ब्रैकेट के अंदर, यहाँ क्या आएगा 5 माइनस h। अब आप बताओ 5 माइनस h का मतलब क्या हो गया, 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, ये रहा 5, ये रहा 4, 5 से छोटी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, उठा के 4 दे देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, और लिमिट लेंगे s टेंडिंग टू 0, लिमिट इसे ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका ओवरऑल 5 मतलब 25 h स्क्वायर माइनस 10h माइनस 45 प्लस 9h ओके प्लस 20 अपॉन ये क्या दे देगा, 4 देगा, और ये बचेगा 5 माइनस h माइनस 4 h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देखना, ये 20 प्लस 25 मिलकर क्या हो गए हमारे, ये हो गए सर 25 मिलकर माइनस 45 कट गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका बचा है क्या, लिमिट ऑफ, ये बचा h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 9h मीन्स माइनस h अपॉन, और 4 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 1 माइनस h, s टेंडिंग टू 0। अब जैसे ये h 0 रखेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, चाहे तो आप वैसे काट कर भी इसमें जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं, h अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 माइनस h से h कट जाएगा, बचेगा h, वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आइए RHL फाइंड कर लेते हैं। RHL मीन्स f ऑफ 5 प्लस, इसमें क्या करते हैं, लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एट x टेंडिंग टू 5 प्लस। पुट क्या करेंगे, 5 में कुछ ऐड करेंगे, मतलब h ऐड कर देंगे, तो यानी पुट करेंगे x इक्वल्स टू 5 प्लस h, ये जो टेंडिंग वैल्यू रहती है उसमें ही कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ मतलब क्या
एच ऐड कर देते थे। यहाँ आ गया 5 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 प्लस एच प्लस 20 अपान 5 प्लस एच ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस एच, और ये क्या हो गया एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि सब एच में आ गया ना, तो यहाँ पर अब एच की वैल्यू लेंगे और एच हमारा 0 को टेंड ही करता है, वो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो इनको आप जैसे सिंप्लीफाई, अब बोलिए 5 प्लस एच, आपको पता है कि आपने 5 में अगर एच भी ऐड किया है तो एच क्या है 5 से 0 से तो बड़ा ही है, लेकिन है बहुत छोटा, तो 5 प्लस एच क्या होगा 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब आप इधर कहीं होंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर उठा क्या दे देता है, जस्ट सामने वाला इंटीजर, जस्ट प्रीवियस इंटीजर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इसे आप ओपन करेंगे तो वही फिर से 25 एच स्क्वायर प्लस 10 एच माइनस 45 माइनस 9 एच प्लस 20 अपान ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 प्लस एच, ओके, एच टेंडिंग टू 0। तो ये 20 और 25 मिल 45 इससे कट गए, और ये 5 से 5 कट गया, और ये 9h और 10h मीन्स यहाँ आपको मिला लिमिट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एच अपान एच एच टेंडिंग टू 0। तो एच दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेके काट दो, यहाँ 1 प्लस एच अपान एच टेंडिंग टू 0, ओके। तो बचा कितना 1 प्लस एच, जैसे ही आपने एच की वैल्यू पुट की ये क्या हो जाएगा 1। तो आप बताइए क्या LHL हमारा RHL के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर LHL एफ ऑफ 5 माइनस डजेंट इक्वल्स टू RHL एफ ऑफ 5 प्लस, इसलिए लिमिट क्या है डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंस टू 5, ओके, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग सीखने जा रहे हैं लिमिट ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जो पीस पीस में टूटे होते हैं। जैसे इधर देखना, ये फंक्शन अगर आप देख रहे हो 0 से छोटा ले रहे हो तो ये वाला फंक्शन है, ठीक है, और 0 से बड़ा ले रहे हो तो ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो इसे कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अगर बोला है कि आप किसी वैल्यू लिमिट फाइंड करके बताओ तो आप उस पर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बोला है तो आप हमेशा किस पे चेक करेंगे, ये जिस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है। अगर यहाँ देखिए जो है तो यहाँ फंक्शन का डिफिनीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स पे लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ कर रहा है कि आप लिमिट फाइंड करिए fx का x टेंडिंग टू 0 पर। तो यहाँ क्या करेंगे, अब फंक्शन कैसा है, पीस वाइज है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो यानी यहाँ भी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, LHL मीन्स एफ ऑफ LHL मीन्स एफ ऑफ 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब ही क्या होता है कि x हमारा 0 से थोड़ा सा छोटा है। तो बताओ x 0 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, यानी इक्वल्स टू लिमिट ऑफ फंक्शन कौन सा लेंगे, 0 माइनस का मतलब x 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये वाला फंक्शन 2x प्लस 3 x टेंडिंग टू 0 माइनस। पुट क्या करेंगे, पुट करते हैं जो भी टेंडिंग वैल्यू रहती है यहाँ पर, जैसे ये 0 है तो उसमें से हम लोग h को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x प्लेस पे इसको रख देंगे, यानी ये आ गया लिमिट ऑफ 2 इंटू 0 माइनस एच प्लस 3 एट s टेंडिंग टू 0। बोलिए क्या आएगा रिजल्ट, ये -2h से मल्टीप्लाई होकर -2h प्लस 3 s टेंडिंग टू 0। जैसे आप 0 यहाँ रखेंगे ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3, यानी एफ ऑफ 0 माइनस क्या आ गया 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 3 मिल गया। आइए राइट हैंड लिमिट मीन्स एफ ऑफ 0 प्लस देखते हैं। एफ ऑफ 0 प्लस का मतलब लिमिट 0 प्लस का मतलब x हमारा 0 से थोड़ा सा बड़ा है,
तो बोलो 0 से बड़ा कहाँ पर है, यहाँ है, यानी ये वाला फंक्शन यूज करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 एट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और RHL में हम क्या पुट करते हैं, इसमें हम यही पुट करते हैं जो हमारा ये टेंडिंग वैल्यू था, इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं, मतलब x इक्वल्स टू 0 प्लस एच कर देते हैं, इसको पुट करते हैं, ये आ गया लिमिट ऑफ 3 टाइम्स 0 प्लस एच प्लस 1 एट एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया लिमिट 3 टाइम्स एच प्लस 3 एच टेंडिंग टू 0, जैसे आप 0 रखेंगे ये भी क्या आ जाएगा 3 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ LHL और RHL दोनों क्या आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं, मीन्स यहाँ ये हो गया देयरफॉर LHL एफ ऑफ 0 माइनस ये इक्वल आ रहा है RHL मीन्स एफ ऑफ 0 प्लस दैट इक्वल्स टू 3। तो यहाँ लिखोगे हैंस लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं एट x टेंस टू 0। ओके, तो आइए और देखते हैं x टेंडिंग टू 1, आइए इसको फाइंड करते हैं। बोलिएगा, पहले हम क्या करेंगे LHL मीन्स f ऑफ 1 माइनस LHL मीन्स 1 से छोटे वाले पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलिए क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ, अब बोलो x 1 से छोटा कहाँ पर हो सकता है, अब ये तो 0 से ही छोटा हो गया तो इसको तो लेंगे नहीं, अब जो 0 से बड़ा होगा उसी में तो x हमारा 1 से छोटा कुछ ना कुछ आ रहा होगा, यानी कौन सा फंक्शन उठाएंगे, यही उठाएंगे 3 इंटू, और यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू 1 माइनस, पुट क्या करेंगे, x इक्वल्स टू ये जो टेंडिंग वैल्यू है उसमें से h हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यानी ये आ गया लिमिट ऑफ 3 टाइम्स 1 माइनस एच प्लस 1 एट एच टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया हमारा लिमिट, ये 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा माइनस 3h टेंडिंग टू 0, जैसे आप 0 पुट करेंगे ये क्या दे देगा 6 देगा। ओके, यानी LHL हमें क्या मिल गया 6 मिल गया। आइए RHL देख लेते हैं, RHL हमारा हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस लिमिट ऑफ 1 प्लस मीन्स x 1 से बड़ा होना चाहिए, चाहे 1 से छोटा लो चाहे बड़ा लो, वो 0 से तो बड़ा होगा ही, यानी यही फंक्शन फिर से यूज करेंगे। ओके, पुट क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 में कुछ हमने ऐड कर दिए, मतलब ये क्या है 1 प्लस है। ओके, चलो ठीक है, तो ये क्या आ गया लिमिट 3 टाइम्स 1 प्लस एच प्लस 1 एट एच टेंडिंग टू 0 एट एच टेंडिंग टू 0। ओके, लिमिट ये गया 6 प्लस 3h एच टेंडिंग टू 0, जैसे हम 0 यहाँ उठा कर रखेंगे ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी f ऑफ 1 प्लस क्या आ गया 6 आ गया। ओके, और f ऑफ 1 माइनस क्या आ गया 6 आ गया, यानी दोनों आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो अब क्या लिखोगे कंक्लूजन, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1 माइनस इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 6, यानी अब क्या लिखोगे कि x इक्वल्स टू 1 पर हमारा क्या है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, देखना हमसे कह रहे हैं फाइंड द लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंडिंग टू 1, जहाँ पर हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से, क्या ये पीस वाइज है, हाँ सर पीस वाइज है, क्या LHL RHL की ज़रूरत है, हाँ सर ज़रूरत है। तो आइए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स LHL, यानी कहने का मतलब 1 माइनस पर वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 माइनस का मतलब हमारा x जो है 1 से छोटा होगा, कहाँ है यहाँ है, तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे। f(x) प्लस किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ओके, पुट क्या करेंगे सर, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 में से अगर हम कुछ घटा दे छोटी बहुत छोटी वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1 माइनस होता है। तो आइए x के जगह पे रखेंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ लिखेंगे h टेंडिंग टू
0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप सिंप्लीफाई करिए। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 s टेंडिंग टू 0। ये कट गया और जैसे ही आप यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। आइए 1 प्लस मीन्स RHL देख लेते हैं। 1 प्लस का मतलब क्या होता है कि हमारी जो x है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है। कहाँ है बड़ा, ये वाला फंक्शन, यानी यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x टेंडिंग टू 1 प्लस पुट क्या करेंगे सर, पुट करेंगे x इक्वस टू 1 प्लस h। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लिमिट ऑफ माइनस ऑफ 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 एट s टेंडिंग टू 0। जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा -1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 s टेंडिंग टू 0। जैसे आप इसमें 0 पर पुट करेंगे यहाँ रिजल्ट आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो क्या हमारा LHL RHL के इक्वल है, नहीं इक्वल है, यानी हमारा लिमिट क्या कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। एफ ऑफ 1 माइनस डजेंट इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस, देयरफॉर ये क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 0। बताइए क्या होगा, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, जब हमारा एक्स 0 के इक्वल नहीं है और एक्स बराबर 0 क्या दिया है 0। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं सॉल्यूशन। क्या ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, हाँ सर है। तो LHL RHL की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ सर पड़ेगी। वैसे पर भी देखिए फंक्शन के अंदर मॉड दिखाई दे रहा है तो LHL RHL लेना ही है। ठीक है, तो बोलो, तो हम लोग पहले से ही सीख चुके थे कि इस x टेंडिंग जो भी दिया इसका मतलब ये होता कि x हमारा 0 के इक्वल नहीं है। यानी चाहे आप LHL लें चाहे RHL लें, फंक्शन तो यही यूज करना है, क्योंकि 0 के इक्वल वाला हम नहीं यूज करेंगे। लिमिट हम इक्वल टू वाले नहीं बल्कि उसके अगल बगल वाले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारा फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, हमेशा ये यूज करेंगे, क्योंकि हम शुरुआत में ही बता दिए थे कि टेंडिंग का मतलब होता है कि वो टेंडिंग वैल्यू के इक्वल नहीं है बल्कि उसके थोड़ा सा ज़्यादा या उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिएगा LHL क्या हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 0 माइनस ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स, मतलब ये वाला फंक्शन अपॉन एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस। अब पुट क्या करेंगे सर, पुट करते हैं x इक्वस टू 0 में से कुछ घटा देंगे, इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ यहाँ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h टेंडिंग टू 0। ठीक, पुट करने के बाद हमेशा h को टेंडिंग टू 0 रखेंगे। अब ये सॉल्व होगा, ये निगेटिव आएगा तो मॉड पॉजिटिव बना देगा, तो ऊपर -h नीचे h s टेंडिंग टू 0, कट के क्या आ गया -1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई -1। RHL देखते हैं, मतलब ये आप 0 प्लस लिमिट, अब 0 प्लस लो या 0 माइनस लो वो तो आएगा इसी कैटेगरी में, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, बाकी 0 प्लस या 0 माइनस का मतलब ही होता है 0 से छोटा या 0 से बड़ा। तो यही वाला फंक्शन उठाएंगे x अपॉन मॉड ऑफ x। अब बोलिए 0 प्लस में हम क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x इक्वस टू 0 प्लस h। तो यहाँ आ गया लिमिट, यहाँ हो गया 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h टेंडिंग टू 0। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए मॉड कोई काम नहीं करता, जैसे है वैसे बाहर निकल आएगा, कट के 1 हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो क्या हमारा LHL RHL के इक्वल है, नहीं इक्वल है, मीन्स एफ ऑफ 0 माइनस डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, देयरफॉर लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ पर, एट एक्स टेंडिंग टू 0। ये आपके लिए होमवर्क है, ये सब क्वेश्चन NCERT से कराए जा रहे हैं डियर, ध्यान दिए रहिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। करें फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 5, जहाँ पर हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, मॉड ऑफ x माइनस 5। सॉल्यूशन, क्या यहाँ मॉडुलस फंक्शन दिखा, हाँ सर। तो क्या यहाँ LHL RHL की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ सर। ठीक है, तो आइए तो पहले क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बोलिए क्या होगा, एफ ऑफ 5 माइनस लिमिट ऑफ फंक्शन हमारा ये है x टेंडिंग टू 5 माइनस
पुट क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 5 माइनस एच। ओके, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट ऑफ मॉड के अंदर 5 माइनस एच माइनस 5, और यहाँ लिखोगे एच टेंडिंग टू 0। अब बताओ h क्या है, ये h एक बहुत ही छोटा नंबर है, मतलब 0 पॉजिटिव है लेकिन बहुत ही छोटा है। तो बताओ 5 में से घटाओगे भी तो क्या ये अंदर वाला रिजल्ट पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव है, तो मार्क क्या होगा, सीधे ओपन हो जाएगा 5 माइनस एच माइनस 5। अब 5 से 5 कट गए, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे क्या आ गया 0। RHL फाइंड करते हैं, लिमिट ऑफ RHL मतलब क्या, एफ ऑफ 5 प्लस लिमिट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5 x टेंडिंग टू 5 प्लस। पुट क्या करेंगे सर, 5 में कुछ जोड़ दीजिए, x को जगह पे वही रखना है, 5 प्लस h, तो यानी एफ ऑफ 5 प्लस h क्या आ गया, सॉरी एफ ऑफ 5 प्लस h माइनस 5 एट s टेंडिंग टू 0। ये तो पॉजिटिव है, मॉड सीधे ओपन हो जाएगा। पाँच से 5 करके वैल्यू जैसे पुट करो क्या आएगा 0। तो क्या हमारा यहाँ LHL मीन्स एफ ऑफ 5 माइनस इक्वल है RHL के? हाँ सर है, और कितना है सर 0 आ रहा है, यही हमारा आंसर है। यहाँ आप लिखोगे कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ओके, कर एक सपोज fx इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वेन x लेस देन 1, 4 जब हमारा x 1 के इक्वल है, b माइनस ax जब हमारा x 1 से ग्रेटर है। कर हैं एंड इफ लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू 1, अगर f1 है तो व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये हमसे पूछे हैं, NCERT का क्वेश्चन है। आइए करते हैं। तो ध्यान देना, अब क्या ये हमारा पीस वाइज डिफाइन है? हाँ सर है। क्या यहाँ LHL RHL की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ सर पड़ेगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। बोलिए LHL के लिए आप क्या करेंगे? सर LHL के लिए किस पे हमें लिमिट फाइंड करना है? 1 पे, यानी 1 माइनस लिमिट ऑफ, अब जो फंक्शन यूज करेंगे 1 माइनस वाला, मतलब जब हमारा x 1 से छोटा होगा, कहाँ है तो ये वाला है, यानी a प्लस बी एक्स, जब हमारा x क्या है 1 माइनस है। ठीक है, तो पुट क्या करेंगे, अब यही किसके इक्वल है, पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 माइनस एच, जरा इसमें पुट करिए, ये हो गया लिमिट a प्लस बी इंटू 1 माइनस एच एस टेंडिंग टू 0। जरा इनको सिंप्लीफाई करिएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये माइनस बी एच क्या हो गया, बी एच हो गया, एस टेंडिंग टू 0। जैसे आप 0 यहाँ डालोगे तो ये बचेगा a प्लस बी, जो कि आ गया हमारा एफ ऑफ 1 माइनस। ओके, एंड RHL क्या हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 1 प्लस लिमिट ऑफ 1 प्लस, मतलब x हमारा 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो कहाँ है, यहाँ है, यानी b माइनस ए एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, पुट क्या करोगे सर, पुट करेंगे x इक्वल टू 1 में h को ऐड कर दिए, मतलब ये 1 प्लस हो गया। तो बोलिए क्या होगा, जहाँ x है वहाँ आप इसको पुट कर दीजिए, b माइनस ए इंटू 1 प्लस एच एस टेंडिंग टू 0। जैसे आप 0 रखेंगे तो ये बचेगा b माइनस ए। अब आपको पता है कि हमारे पूरे लिमिट की वैल्यू f1 के इक्वल दी गई, यानी ये लिमिट हमारा 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है और 1 के इक्वल है, एफ ऑफ 1 के इक्वल है, यानी LHL RHL भी एफ ऑफ 1 के इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये भी हो जाएगा एफ ऑफ 1 के इक्वल। और बताइए फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, क्या दिया गया है 4, यानी fx जो है x इक्वल टू 1, अगर यहाँ 1 रख रहे हो तो क्या देगा 4 देगा, यानी ये किसके इक्वल है ओवरऑल, b माइनस ए 4 के इक्वल है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये भी f1 के इक्वल होगा, क्योंकि जो पूरे फंक्शन की लिमिट ही 1 के f1 के इक्वल है, तो उसके LHL RHL भी इक्वल होंगे, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल, यानी a प्लस बी इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों से क्या होगा,
ये b माइनस ए बी प्लस ए, ये b माइनस ए इक्वस टू 0 और ये b प्लस ए इक्वस टू 0 नहीं जी 4, दोनों क्या हुए यहाँ देखिएगा कट गए। 2b इक्वस टू 8 यानी b की वैल्यू क्या आ गई 4, और जैसे ही आप b की वैल्यू उठा के यहाँ 4 रखोगे 4 से 4 कट जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगी 0। ये क्या है हमारा आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं लेट a1, a2 डॉट डॉट an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन f of x equals to x minus a1 into x minus a2 into x minus a3 dot dot x minus an. Okay, what is the limit of fx at extending to a1? a1 पर हमें लिमिट पूछा है, जहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए a अगर हमारा इन सब के इक्वल नहीं है तो आप आल्सो लिमिट बताइए fx का एट एक्सटेंडिंग टू a पर। तो आइए दोनों को फाइंड कर लेते हैं। बोलिए ये क्या हो जाएगा, बोलो क्या ये हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है? नहीं भाई, ये तो ऐसा लग रहा है कोई पॉलिनोमियल है, फैक्टर करके लिख दिया गया है। यहाँ पर हमें किसी भी LHL RHL की ज़रूरत नहीं है, सीधे वैल्यू को उठाओ इसमें रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये NCERT क्वेश्चन था, मैंने कहा इसको ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ fx के प्लेस क्या लिखोगे, x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 x माइनस an और x टेंडिंग टू a1। जैसे आप a1 उठा के यहाँ रखोगे, पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे सीधे वैल्यू उठा के उसमें रख दो। ठीक है, अब माड वाड ना लगे रहने चाहिए, सीधे सिंपल पॉलिनोमियल। जैसे आप यहाँ a1 रखोगे x के प्लेस पे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब रिमेनिंग 0 हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, एक 0 तो ख़त्म खेला। बट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, बाद में बात कर लेंगे उसके बारे में। ये क्या हो गया, ओवरऑल 0, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0। आइए इनको देख लेते हैं। लिमिट ऑफ fx मतलब ये फंक्शन x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 डॉट 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 x माइनस an x टेंडिंग टू a। अब कह रहे हैं a ना तो a1 के a2 किसी के इक्वल नहीं, तो आप सीधे वैल्यू उठा कर रख दो, जो भी आएगा आपका आंसर है। यानी ये आ गया लिमिट a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 a माइनस an x टेंडिंग टू a। अब यहाँ x रही नहीं है, जो भी है वो आपका आंसर है। ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक, तो इसमें कोई हमारा पीस वाइज या स्टेप फंक्शन या ऐसे कोई फंक्शन नहीं दिखे जिसे हमें LHL RHL की ज़रूरत पड़े। ओके, आइए करते हैं यहाँ पर देखना। तो आपसे बता देना कि जब भी अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हों पीस वाइज हो, ठीक है, और उसमें लिमिट एग्जिस्टेंस या नॉट एग्जिस्टेंस की बात करें, तो जहाँ पर हमारे फंक्शन की डिफिनीशन चेंज होती है, जैसे इस 0 पर देखें तो 0 से छोटा अगर हम x ले रहे हैं तो ये वाला फंक्शन है, यानी fx इक्वल हो जाएगा इसके। 0 के इक्वल है तो fx हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, और 0 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। यानी जिस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही है उस पर जो है लिमिट चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप x लेस देन 0 की बात करें तो ये हमेशा यही फंक्शन रहने वाला है। तो इससे लेस वाले आप कोई भी किसी पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करने वाला है। वैसे अगर x ग्रेटर देन 0 देखेंगे तो यही फंक्शन बार बार रिपीट होगा। तो इससे बड़े 0 से बड़े वाले पे अगर आप कोई भी पॉइंट उठा कर डालेंगे तो ये हमेशा एग्जिस्ट करने वाला है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, इस 0 पर, क्योंकि लिमिट का मतलब ही होता है कि जो भी टेंडिंग वैल्यू दी गई है वो उसके एग्जैक्ट तो इक्वल होती नहीं, या तो उस पॉइंट के लेफ्ट या तो राइट एंड पर हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यानी 0 के लेफ्ट पर फंक्शन बदल रहा है, 0 के राइट पर भी फंक्शन बदल रहा है। यानी इस 0 पर दिक्कत है। अगर हम 0 पर बता दें कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग कह देंगे कि ए जो है कुछ भी ले लो, हर एक वैल्यू के लिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि x लेस देन 0 के लिए यही फंक्शन रहने वाला। तो यार खुद का फंक्शन वही फंक्शन है, तो उसमें कोई भी इनपुट उठा के रखो, अंदर बाहर करो, वो तो वही देने वाला है। स्पेशली ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर रहा तो वो तो डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन ये वाला फंक्शन हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि लेस देन के लिए अब कोई भी इनपुट उठा कर रखेंगे, उसके अगल बगल जाएंगे, मॉड वही काम करेगा, क्योंकि वो निगेटिव है, मॉड हमेशा पॉजिटिव बनाता रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट के लिए नहीं है, हमें इस 0 पे सिर्फ चेक कर लेना है। तो आइए चेक कर लेते हैं।
यानी सिर्फ हमें चेक किस पे करना है, जीरो पर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो, तो LHL मीन्स एफ ऑफ जीरो माइनस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन जीरो माइनस मतलब जीरो से जब छोटा हो तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये किसके इक्वल होगा। पुट क्या करेंगे सर, एक्स के प्लेस पे जीरो माइनस एच रख देंगे और एच टेंडिंग टू जीरो लेंगे। अब जीरो माइनस एच माइनस में मॉड इसे पॉजिटिव बना देगा, तो ओवरऑल ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एच प्लस वन एच टेंडिंग टू जीरो। जैसे जीरो रखोगे ये वन आ जाएगा, ठीक है। RHL की बात कर लेते हैं, ये हो गया लिमिट ऑफ मॉड ऑफ RHL जीरो प्लस मतलब एक्स हमारा जीरो से बड़ा है, यानी ये वाला फंक्शन, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस। पुट क्या करेंगे सर, पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस एच, पुट कर दो लिमिट ऑफ, ओके। अब ये पॉजिटिव है, मॉड वैसे ही ओपन हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा, जैसे आप यहाँ जीरो रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस वन, और यहाँ क्या बचा था वन। यानी हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही, सिर्फ जीरो पर आ रही। ये कह रहे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट ऑफ एग्जिस्ट एट एक्सटेंडिंग टू ए। तो आप लोग हमें ये बताओ कि सिर्फ हमें प्रॉब्लम जीरो पर दिख रहा है, बाकी इसके अगर हम राइट चले जाएं मीन्स जीरो से बड़ी वैल्यू किसी भी चेक करें तो ये तो हमेशा सेम रहने वाला, क्योंकि फंक्शन ही यही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। वैसे ही अगर हम इसके लेफ्ट चले जाएं तो फंक्शन ही वही रहने वाला, चेंज ही नहीं होने वाला है। तो उधर तो ये एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि डिस्टर्ब कौन सा फंक्शन होता है, जो स्टेप बाय स्टेप चले। तो ये स्टेप फंक्शन नहीं, मॉडुलस है। क्या है, मॉडुलस है, ठीक है। तो अगर हम ए की कोई भी वैल्यू ले लें, ए क्या होगा, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, बस जीरो को हटा दीजिए, तो हमारा ए लिमिट क्या करेगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई दिस रिलेशन मीन्स लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन एट एक्सटेंडिंग टू वन इक्वल्स टू पाई, इवेल्युएट द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू वन। इसकी वैल्यू पूछे, तो आइए यहाँ पर देखते हैं, डिकोड करते हैं सॉल्यूशन। लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एट एक्सटेंडिंग टू वन, ये पाई के इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये पाई के इक्वल मतलब किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है। ऐसा कब आ सकता है, तो ध्यान से सुन लेना। अभी हम लोग जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म वगैरह नहीं पढ़े हैं, जबकि अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर करा दूँ। हमारी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। जरा यहाँ पर जैसे हम वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ f1 माइनस टू वन का स्क्वायर माइनस वन एक्स टेंडिंग टू वन, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। अब बताओ क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, वन में से वन जाएगा जीरो। क्या अभी न्यूमरेटर के बारे में बता पा रहे हो, क्या ये जीरो होगा, नहीं सर। तो ऊपर अभी हमें पता ही नहीं, नीचे जीरो हो रहा है, मतलब ये तो अनडिफाइंड हो रहा है। क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, जबकि ये किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है। तो ऐसे सिचुएशन जब आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा जो भी टर्म, बताइए यहाँ पर अगर ये जीरो हो रहा है, अगर ये ऊपर वाला टर्म किसी तरीके से जीरो हो जाता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है। और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा तो हम लिमिट सॉल्व करके फाइनाइट रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसलिए हमें ये भी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। यानी एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो अगर हम आपसे पूछे लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू वन पे क्या होगा, तो आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे f1 एक्सटेंडिंग टू वन। अब f1 की वैल्यू पता है 2 होता है,
तो ये क्या हो गया 2 आ गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ओके, करें कि एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन जब हमारा एक्स लेस देन 0 है, एन एक्स प्लस एम जब हमारा एक्स 0 से बड़ा या उसके बराबर या 1 से छोटा या उसके बराबर है, और एन एक्स क्यूब प्लस एम जब हमारा एक्स 1 से बड़ा है। फॉरवर्ड वैल्यूज फॉरवर्ड इंटीजर्स एम एंड एन डज both limit of fx at x tending to 0 and limit of fx at x tending to 1 exist। मतलब m और n कैसे इंटीजर होने चाहिए जिसके लिए हमारे दोनों लिमिट क्या करें एग्जिस्ट करें। आइए सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, यानी LHL बराबर RHL। ओके, यानी कि एफ ऑफ, अगर हम इसकी बात करें 0 की, तो एफ ऑफ 0 माइनस क्या होगा, LHL की बात कर रहा हूँ, तो 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, ये वाला फंक्शन एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। पुट क्या करेंगे, x के प्लेस पे पुट करेंगे x इक्वस टू 0 माइनस एच, तो ये हो गया लिमिट ऑफ m इंटू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस n एस टेंडिंग टू 0। तो जैसे 0 उठा के यहाँ रखेंगे तो ये बचेगा क्या, m प्लस n बचेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा ये आ गया। राइट बोलिए, ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ 0 प्लस मतलब x हमारा 0 से बड़ा, तो यहाँ यानी ये फंक्शन यूज करेंगे एन एक्स प्लस एम एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पुट क्या करेंगे सर, पुट करेंगे x इक्वस टू 0 प्लस एच। ओके, तो यहाँ हो गया लिमिट ऑफ m इंटू 0 प्लस एच प्लस एम एस टेंडिंग टू 0। जैसे आप ये यहाँ 0 करेंगे, ये भी m प्लस n आ गया, यानी दोनों जो है m प्लस n के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि m और n कुछ भी आप ले लो, कोई भी इंटीजर x टेंडिंग टू 0 पर, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो देयरफॉर एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस इक्वल टू m प्लस n कामा फॉर ऑल m कामा n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। कोई भी इंटीजर ले लो, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 वाला हमेशा एग्जिस्ट करेगा। चलिए ठीक है, आइए 1 के लिए चेक करते हैं। तो इसके लिए भी LHL क्या होगा, लिमिट ऑफ LHL 1 माइनस मतलब x जब हमारा 1 से छोटा हो, तो यहाँ पर है, तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे एन एक्स प्लस एम एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस। अब बोलो पुट क्या करेंगे सर, पुट करेंगे x इक्वस टू 1 माइनस एच। जरा पुट करते हैं n के प्लेस पे 1 माइनस एच एस टेंडिंग टू 0। जैसे आप 0 यहाँ रखोगे तो ये भी क्या आ गया, n प्लस m आ गया। वैसे ही अगर हम एफ ऑफ 1 प्लस की बात करें RHL की, लिमिट ऑफ RHL 1 प्लस मतलब x 1 से बड़ा होना चाहिए, ये फंक्शन उठाएंगे। तो n इंटू एक्स क्यूब प्लस m व्हेन x टेंडिंग टू 1 प्लस पुट क्या करेंगे सर, पुट करेंगे x इक्वस टू 1 प्लस एच। ताइए तो ये क्या हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 1 प्लस एच 1 प्लस क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ n इंटू 1 प्लस एच का क्यूब प्लस m एस टेंडिंग टू 0। जैसे आप 0 यहाँ एच के प्लेस पर रखेंगे, ये भी m प्लस n के इक्वल आ गया। यानी ये भी अगर आप देखो तो एफ ऑफ 1 माइनस इक्वस टू एफ ऑफ 1 प्लस इक्वस टू m प्लस n फॉर ऑल m कामा n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। मतलब दोनों लिमिट, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, चाहे 0 पे हो चाहे 1 पे हो, दोनों क्या आ रहे हैं, इन जनरल m प्लस n के इक्वल आ रहे हैं। यानी m कामा n के कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले लीजिए, इंटीजर वैल्यू, ये हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। ओके, देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीजर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n। ओके, तो m और n के किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करे। करें फॉर द फंक्शन g हुज ग्राफ इज गिवन, स्टेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द
क्वांटिटी इफ एग्जिस्ट, कह रहे हैं ग्राफ दिया गया है, इसको देखकर इस क्वांटिटी की इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहले कह रहे हैं लिमिट ऑफ जी टी टी टेंडिंग टू 0 माइनस, तो ये पूरा जी टी का ग्राफ है। ग्राफ का मतलब ये पूरा हर एक इनपुट पे क्या ये जी टी आउटपुट दे रहा है वो आपको इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो लिमिट ऑफ, बोलो इसका क्या हो जाएगा, जी टी टी टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब जी ऑफ 0 माइनस क्या होगा, 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा। अब 0 यहाँ पर है, अब 0 से थोड़ा सा छोटा मतलब आप इसके जस्ट लेफ्ट आ जाएंगे। ज़रा देखिए ग्राफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। अब यहाँ पर आप सामने वाई एक्सिस पे देखेंगे तो क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। ओके, लिमिट ऑफ जी टी टी टेंडिंग टू 0 प्लस, लिमिट जी ऑफ 0 प्लस। अब 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से राइट आप जाकर देखेंगे तो 0 से थोड़े बड़े पर ग्राफ कहाँ है, यहाँ कहीं है, ऊपर तो कहीं है नहीं, तो ये रहा नीचे। तो 0 प्लस पे क्या दे रहा है, -2 दे रहा है। ओके, जरा टी टेंडिंग टू 0 की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है, और अगर हम इसके LHL RHL की बात करें, मीन्स 0 प्लस और 0 माइनस की बात करें, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ओके, लिमिट ऑफ जी टी टी टेंडिंग टू 2 माइनस, तो क्या होगा, लिमिट ऑफ जी ऑफ 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, ये रहा 2 के लेफ्ट, 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा। तो देखिए ग्राफ कहाँ पर है, यहाँ कहीं है। तो सामने क्या दे रहा है, वैल्यू 2 दे रहा है, यानी ये क्या आ गया, 2। ओके, वैसे यहाँ पर देखना लिमिट ऑफ टी टेंडिंग टू 2 प्लस पे क्या होगा, यानी जी ऑफ 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा मतलब इधर ग्राफ जरा देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके सामने आकर देखेंगे तो ओवरऑल क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अब टी टेंडिंग टू 2, तो आप अगर इसके LHL RHL के वैल्यू देखें, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो यानी टी टेंडिंग टू 2 पे क्या है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, G2 की वैल्यू कितनी है, अगर हम एग्जैक्ट G2 की बात करें तो यहाँ देखिए ये डॉटेड लगा है, तो G2 वैल्यू क्या है, 1 है। तो G ऑफ 2 क्या है, 1 है। ओके, अब टी टेंडिंग टू 4 पे GT की वैल्यू कितनी है, तो टी टेंडिंग टू 4, ये देखिए, और इसके सामने वाई एक्सिस भी देखिए 4 आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे 4 के प्लस चले जाएं, यानी 4 प्लस पर भी चेक कर लें, या 4 माइनस पर भी चेक कर लें, तो ये क्या रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है, यानी जी टी टेंडिंग टू 4 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। ओके, तो आइए दोस्तों LHL RHL पे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, हमसे कहें फॉर द फंक्शन हुज ग्राफ इज, फॉर द फंक्शन या हुज ग्राफ इज गिवन स्टेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द क्वांटिटी इफ एग्जिस्ट। फंक्शन का ग्राफ दिया गया है और आपको ये सारे वैल्यू बताने हैं। ठीक है, तो आइए, ठीक, तो बोलो, कह रहे लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1, तो बोलिए एक्स टेंडिंग टू 1। और लिमिट का मतलब क्या होता है कि जो भी टेंडिंग वैल्यू दी गई है उसके लेफ्ट वाली वैल्यू, सॉरी राइट वाली वैल्यू और लेफ्ट वाली वैल्यू दोनों को चेक करेंगे। तो लेफ्ट मतलब 1 से लेफ्ट, तो आप आकर देखेंगे तो 1 के लेफ्ट ये क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। यानी इस पर अगर हम लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस की बात करें तो क्या आ रहा है, 1 माइनस मतलब 1 से लेफ्ट क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। और अगर हम इसी की बात करें लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, तो क्या दे रहा है, 1 प्लस मतलब 1 से राइट। तो 1 से राइट अगर आप देखेंगे तो ग्राफ यहाँ कहीं क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। तो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आइए इसे एफ एक्स का 2 पर देख लेते हैं। 2 मतलब यहाँ पर है, तो 2 पर देखने का मतलब 2 माइनस और 2 प्लस, यानी 2 के राइट अगर हम जाएँ यहाँ पर
तो 2 पर तो खोखला दिया, कुछ नहीं दिया है, लेकिन 2 के राइट हमें दे रहा है, यानी 2 प्लस पर क्या रिजल्ट दे रहा है, ये 3 दे रहा है, यानी एफ ऑफ 2 प्लस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और वैसे 2 के लेफ्ट जाएँ तो वहाँ पर भी एफ ऑफ 2 माइनस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर LHL RHL दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, ये भी हमें 3 दे रहा है, और लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, ये भी हमें 3 दे रहा है। यानी लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट की वैल्यू क्या है, 3, यानी इसका आंसर क्या है, 3। 3 पर देख लेते हैं। 3 पर देखोगे तो एफ ऑफ 3 तो हमें 2 दे रहा है, एफ ऑफ 3 क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहती। लिमिटिंग में क्या करते हैं, इसके लेफ्ट और राइट, यानी 3 प्लस और 3 माइनस पे चेक करेंगे। तो बोलो 3 प्लस आप जाकर देखोगे तो यहाँ कहीं ग्राफ है, यानी एफ ऑफ 3 प्लस भी क्या दे रहा है, ज़रा सीधे वाई एक्सिस पे देखो 3, और अगर हम माइनस पे भी ऊपर उठते चले जाओगे तो यहाँ देखो तो एफ ऑफ 3 माइनस भी क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, यानी इस पर भी हमारा लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका आंसर क्या है, 3 है। ओके 1.99, 1 से थोड़ा सा बड़ा 1.999, मतलब यहाँ कहीं की बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, 3 माइनस मतलब इसके 3 के लेफ्ट वाले लिमिट की बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, वहाँ देख लीजिए। ओके तो डियर ये था हमारा LHL RHL की प्रैक्टिस। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो जिसमें हम लिमिट को आखिरकार सॉल्व कैसे करते हैं अगर हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मिलते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।